अब बात करते हैं हम सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। पहले हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की, इसके बाद हम जाएंगे मस्कुलर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में अगर हम देखें तो स्केलेटन कितने तरह का होता है? उसूलन स्केलेटन सिस्टम दो तरह का होता है, वन इज एंडो एंड वन इज एक्सो, यानी कि एंडोस्केलेटन अंदर वाला स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन बाहर वाला स्केलेटन। बट देयर इज वन मोर टाइप दैट इज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। नाउ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन क्या होता है और ये उन दोनों से किस तरीके से डिफरेंस है, इस पर हम बात करते हैं, और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज जो आपके बनते हैं इस चैप्टर में वो आप पे हाइड्रोस्टेटिक के, एंडोस्टेटिक के और एक्सोस्टेटिक के टाइप्स पर, इनकी फॉर्म्स पर, कि कौन से में लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, कौन से में नॉन लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, और स्केलेटन सिस्टम ऑफ मैन पे भी बनते हैं, तो उस पर भी हम जाहिर साथ साथ बात करेंगे। तो हाइड्रोस्टेटिक में क्या होता है? सबसे पहले तो हाइड्रोस्टेटिक की बात लिख दी हुई है, एग्जाम्पल लिख दी है कि निडेरियंस, हेलमिंथेस और एनिलिड्स में मौजूद होता है। अब ये निडेरियन, हेलमिंथेस और एनिलिड्स क्या होते हैं? ये चैप्टर आपके पास एनिमेलिया का टॉपिक है फर्स्ट ईयर में, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये डिस्कस करूंगा कि इसमें होता क्या है। इसमें होता है फ्लूइड फिल्ड बॉडी। नाउ इसका स्केलेटन जो होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है, वो फ्लूइड से होता है। लेट्स से कि ये एक आपके पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इसके अंदर पूरा भरा हुआ है पानी, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं कोई बलून रखता और मैं बलून को एक तरफ से दबाता तो क्या होता? बलून यहाँ से स्क्वीज हो जाता, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता? ज़्यादा बढ़ जाता या प्रेशर लग जाता, ठीक है। इससे क्या होता? इसकी यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो गई, फिर मैं यहाँ से दबाता तो और आगे, फिर आगे दबाता और आगे चला जाता, तो क्या हो रहा है? ये प्रोपल्सिव मूवमेंट हो रही है। तो बेसिकली यही होता है हाइड्रोस्टेटिक में, सपोर्ट भी ऐसे ही होता है थ्रू फ्लूइड, और मूवमेंट भी ऐसे ही होती है थ्रू प्रोपल्सिव मूवमेंट। इसमें दो तरह के मसल्स मौजूद होते हैं, वन इज सर्कुलर मसल, वन इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और दोनों मसल्स का इंटर कनेक्शन होता है। एक मसल आपके पास कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, एक आपके पास प्रोपल्ड करवाता है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। आपने यहाँ पे याद रखना है कि इसमें दो तरह के मसल्स होते हैं, इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं हम एक्सोस्टेटिक स्केलेटन में, यानी कि एक्सोस्टेटिक लिख दिया मैंने, सॉरी, एक्सोस्केलेटन पे। एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। एक्सोस्केलेटन कहते हैं वो स्केलेटन जो कि बाहर होता है बॉडी के, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो स्केलेटन होता है वो बाहर होता है? कीड़े, स्पाइडर्स, ठीक है, मक्खी, या जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनका स्केलेटन जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। अब क्या करता है वो? बाहर की तरफ क्या करता है? बाहर से आने वाली सारी चीज़ों को बॉडी पे नुकसान पहुंचाने से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि ये जो सेल्स होते हैं ये होते हैं नॉन लिविंग टिश्यूज़, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है अभी आपको समझ आ जाएगा नॉन लिविंग क्यों होते हैं, क्योंकि ये बना हुआ होता है, अगर वो शेल्स की फॉर्म में है तो वो बना हुआ होता है CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर वो चिटिन फॉर्म में, यानी कि चिटिन कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनता है, चिटिन होता है कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर उससे फॉर्म होकर बनता है तो वो बनाता है क्यूटिकल, जो कि सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोड में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आर्थ्रोपोड में कौन सी वाली मौजूद होता है? क्यूटिकल। और जो आपके पास शेल्स होते हैं वो मॉलस्क में मौजूद होते हैं, जैसे कि स्नेल टाइप, ठीक है, उनमें मौजूद होते हैं शेल्स। तो इस तरह का एक्सोस्केलेटन जो है ये नॉन लिविंग होता है टिश्यू, और नॉन लिविंग होने की वजह से क्या होता है? जो भी चीज़ नॉन लिविंग होती है वो कभी भी ग्रोथ नहीं करती, बढ़ती नहीं है। तो जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी बच्चे से बड़ी होती है, यानी कि एडल्ट, यंग से एडल्ट होती है, बड़ा होता है जब ऑर्गेनिज्म, तो स्केलेटन जो है वो साथ साथ बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे अपनी बॉडी को चेंज करना होता है, यानी कि अपने स्केलेटन को चेंज करना होता है। तो उसके लिए वो एक प्रोसेस करता है, एक काम करता है, उसे हम कहते हैं मोल्टिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको टर्म याद रखनी है, मोल्टिंग, जिसका दूसरा नाम एक्डाइसिस है, ठीक है। अब मोल्टिंग या एक्डाइसिस में क्या होता है? वो अपना एक्सोस्केलेटन लूज करके बाहर निकलता है और दूसरा एक्सोस्केलेटन बनाता है अपने लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग एक एक्सोस्केलेटन ऑर्गेनिज्म की लाइफ का एक प्रोसेस है, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, स्टेट है, टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन किसके अंदर सबसे ज़्यादा मौजूद होता है? मोस्ट कॉमन हमने किस में देखा है एंडोस्केलेटन? खुद के अंदर, ज़ाहिर है शीशे में देखा ही होगा अपने आप को। तो एंडोस्केलेटन क्या होता है? एंडोस्केलेटन सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं वर्टिब्रेट्स में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी, जैसे कि स्टारफिश हो गई, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स कौन है, हमें जाहिर है, और इसके अलावा कौन वर्टिब्रेट्स हैं, एनिमल्स हैं बाकी, ठीक है, मैमल्स, अदर मैमल्स, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में मौजूद होता है और ये होते हैं लिविंग टिश्यूज़, लिविंग कनेक्टिव टिश्यू। लिविंग कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 इज़ बोन एंड नंबर 2 इज़ कार्टिलेज। ये दोनों क्या है, लिविंग कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो लिविंग होने की वजह से इसका फ़ायदा एक ये है कि ये जो हैं ये ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ग्रो होते हैं। यानी जब आप छोटे बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हैं तो आपका स्केलेटन जो है वो आपके साथ साथ ग्रो हुआ है। ऐसा तो नहीं था कि आपके माँ बाप ने बीच में आपको बाहर से स्केलेटन खरीद के ला के आपकी बॉडी के अंदर फिट किया हो, ऐसा तो नहीं है, जाहिर है। तो ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं और ये स्केलेटन साथ साथ ग्रो होता है। तो आपने याद रखना है, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, इसमें नॉन लिविंग टिश्यूज़ होते हैं और ये फ्लूइड फिल्ड कैपेसिटी होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बोन्स। स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, बोन क्या होता है, ठीक है। आसान सी एग्जांपल दूंगा, अगर आप अपने हाथ पे इस तरह फील करेंगे, हार्ड सी जो चीज़ है आपकी बोन है, ठीक है। और अगर आप अपने कान ये मोड़ के देखेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज महसूस करने से आपको फील हो गया क्या है, इलास्टिक है, सॉफ्ट है थोड़ा। और जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, टिश्यू है ना, टिश्यू किससे बनता है, सेल्स से बनता है। तो इसके सेल्स होते हैं, तो उसके सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। और सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसको हम कोलेजन कहते हैं, ठीक है। कोलेजन मौजूद होता है। फ़र्क सिर्फ ये है, कोलेजन यहाँ पर भी मौजूद होता है, कोलेजन बोन्स में भी मौजूद होता है। फ़र्क कहाँ पे मैं भी बताता हूँ। और ये अटैच होते हैं कुछ काफ़ी जगहों पे जहाँ पे बोन्स अटैच होती हैं, ठीक है। कुछ जॉइंट्स पे जहाँ पे बोन्स ने अटैच होना होता है। जैसे कि अगर हम अपने घुटने की बात करें, नीज़ की बात करें, तो नी पे एक आपके पास पैड टाइप लग जाता है, उस पैड को हम कहते हैं, वो कार्टिलेजिनस पैड होता है, ठीक है। तो पेटेला पे होता है वो हमारे। इस तरीके से क्या एक पैड की तरह आपके पास लग जाता है, ताकि ये आपकी बोन्स, जो दो बोन्स है जो आपस में टकरा रही हैं, वो आपस में एक दूसरे को रगड़ ना लगा दें, हीट प्रोड्यूस ना कर दें या ख़राब ना कर दें, ठीक है। तो कार्टिलेज आपके पास सपोर्ट भी करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प भी करता है, जॉइंट्स में भी हेल्प करता है, ठीक है। बोन्स की बात करें तो बोन्स के सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। कोई मुश्किल बात नहीं है, याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज, ऑस्टियोसाइट्स, बोन्स, ठीक है। हार्ड होते हैं, नॉन इलास्टिक होता है। आप इसको अगर तो इलास्टिक करने की कोशिश करेंगे टूट जाएगी, जाहिर है। कोलेजन इनमें भी मौजूद होता है, लेकिन इसमें डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम फॉस्फेट की। अब कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये जब कोलेजन के अंदर मिल जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन या फिर ऑसिफिकेशन। मुश्किल नहीं है, कुछ आसान सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, दैट इज़ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन जो है बहुत आसान है, लेकिन इसमें पूछा बहुत आपसे जाता है अबाउट नंबर ऑफ बोन्स, तो आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपने से वो याद करना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डेप्थ में याद करने की कोशिश करते हैं और जो बेसिक है वो भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर दो चीज़ें, एक्सियल यानी कि सेंटर वाली हिस्सा पूरा, ठीक है, यानी सर, मुंह, चेस्ट, पीछे की बैक और आपका बस यहाँ तक हिस्सा, ठीक है। फिर आपके हाथ और आपके जो दो पैर है वो आता है आपके अपेंडिकुलर रीजन में, ठीक है। एक्सियल में कौन कौन सा पार्ट है आपका, स्कल। स्कल में मौजूद है 8 बोन्स, ठीक है। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है आपके पास कि स्कल में बोन्स है टोटल 8, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रेनियम, क्रेनियम, ठीक है, बॉक्स होता है ये, 8 बोन्स होती है स्कल में। फिर आ जाते हैं हम अपने वर्टिब्री पे, ठीक है। स्कल ये रहा आपका वर्टिब्री, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू है ये। अब वर्टिब्रल कॉलम में होती 33 बोन्स हैं, लेकिन आफ्टर फ्यूजन जो है वो 26 रह जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स हैं, तो आपने कहना है 26, नॉट 33, ठीक है। तो 26 बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि सर्वाइकल में कितनी हैं, लेकिन मैं फिर भी लिखवा देता हूँ। 7 होती हैं सर्वाइकल में, सीप और सर्वाइकल। आपके पास के बाद आती है थोरेसिक, क्योंकि हम थोरेक्स रीजन है, ठीक है। थोरेसिक में होती हैं 12, लंबर में होती हैं 5, सही है। इसके बाद आपके पास आता है सैक्रल रीजन और कॉकिक्स रीजन, दोनों में होती 5-5 हैं, लेकिन फ्यूज़ होने के बाद कितनी 1-1 रह जाती है, ठीक है। 5 या 4 आई गेस, 4, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितनी थी, लेकिन हाँ 1-1 रह जाती है। तो ये अगर आप टोटल नंबर अगर आप ये देखें तो ये जो टोटल नंबर निकलेगा आपके पास, ये आपके पास नंबर निकलेगा 1 1 5 7 7 7 14 14 + 12 26। तो ये आपने याद रखना है, 26 बोन्स होती हैं किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। इसके बाद आपके पास रिब्स की बात करें, रिब्स ये वाली आपकी जो हड्डी हैं जो आप महसूस भी कर सकते हैं, ठीक है, ये होती हैं 24, 12 इधर 12 इधर, सही है।
एक और ख़ास बात इसमें याद रखनी है कि जो दो लास्ट की है रिब्स, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यानी कि 4 रिब्स हो गई, 2 पेयर्स, वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, यानी वो पीछे से कनेक्ट होती है लेकिन आगे से कनेक्टेड नहीं होती, यहाँ तक आ जाती हैं। ठीक है, तो 2 होती हैं आपके पास फ्लोटिंग रिब्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है। फ्लोटिंग रिब्स कितने? 2 पेयर्स, 2 पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब। एक्सियल स्केलेटन की बात हो गई। ठीक है, फेशियल की बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेशियल आपसे पूछा नहीं जाता, बस आपको याद रखना ये मैंडिबुलर है। ठीक है, और इसके अंदर जो आपके पास टीथ्स है उसके नंबर याद होने चाहिए आपको, एडल्ट्स में और बच्चों में, दोनों में। एडल्ट्स में 32 होते हैं, बच्चों में 28 होते हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर की बात करते हैं, यानी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। ट्रिकी है लेकिन याद रखना आसान है। अपर लिम्ब में होते हैं 30 और लोअर लिम्ब में होती हैं 29 बोन्स। कैसे होती हैं अभी मैं समझाता हूँ। देखो, अपर लिम्ब में सबसे पहली बोन कौन सी आती है? ये सबसे अपर लिम्ब की लॉन्ग बोन ह्यूमरस। ठीक है, तो सबसे पहले आ गई आपकी ह्यूमरस, एक बोन। ठीक है, ये एक बना देता हूँ वरना कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, ये एक बोन आ गई, फिर वो कनेक्टेड होती है 2 बोन्स के साथ। ठीक है, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। ये वाली बोन आपके पास थी ह्यूमरस। ठीक है, अब ये कैसे याद रखेंगे कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना है? हमेशा अंगूठे की जो साइड पे आती है वो हमेशा रेडियस होती है, जो छोटी उंगली की साइड पे आती है वो आपके पास अल्ना होती है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद ये कनेक्ट होते हैं आपके पास रिस्ट से। ये आपका रिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर मौजूद होती है 8 बोन्स। ठीक है, तो यहाँ मौजूद हैं 8 बोन्स, 8 बोन्स मौजूद हैं और इसको हम कहते हैं सी फॉर कार्पल बोन्स। ये याद रखना है, रिस्ट बोन को हम कहते हैं कार्पल बोन्स। ठीक है, रिस्ट जो है वो कनेक्ट होता है 5 लंबी 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 बोन्स के साथ, जो कि ये वाली बोन्स आपकी। ठीक है, ये 5 लंबी लंबी है। तो कार्पल के बाद आता है मेटाकार्पल। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ 5 आपके पास क्या है? मेटाकार्पल, यानी कार्पल के बाद आने वाली। और इसके बाद आती हैं आपकी ये छोटी 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 जो उंगलियाँ हैं। ठीक है, ये उंगलियों के अंदर, एक उंगली के अंदर 3 है, दूसरी में 3 है, तीसरी में 3 है, चौथी में 3 है, लेकिन अंगूठे में सिर्फ 2 हैं। तो 2 3 3 3 3 ये मिला के कितनी हो गई? 14 हो गई। ठीक है, तो यहाँ आगे आपके पास आती है 3 3 करके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और अंगूठे में सिर्फ होती है आपके पास 2। तो ये आपके पास कहलाती हैं फेलेंजेस, PHALANGES, फेलेंजेस। ठीक है, और ये होती है 14। तो अब काउंटिंग करें ज़रा, 1 2 3 3 और 8 11, 11 5 16, 16 और 14 30। तो 30 बोन्स हो गई अपर लिम्ब की। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ लोअर लिम्ब की, ठीक है, तो यहीं पर ही समझा देता हूँ। लोअर लिम्ब भी ब्लैक से समझा रहा हूँ। अब लोअर लिम्ब में सबसे बड़ी बोन होती है फीमर बोन। ये आ गई आपके पास सबसे बड़ी फीमर बोन। ठीक है, याद रखना है फीमर बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन एंड द हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्योंकि ये MCQs है। इसके बाद आती है आपके पास 2 और बोन्स। ठीक है, आपके पास ये नी आ गया। ठीक है, और अच्छा, लोअर में भी 30 होती है, क्योंकि एक आपके पास नी के ऊपर एक नी कैप आता है जिसको हम कहते हैं पटेला। ये आपके पास बुक में नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैं शायद भूल गया, लेकिन इसको कहते हैं पटेला। इसके अलावा फिर इसके बाद यहाँ से कनेक्ट होने के बाद नीचे की 2 बोन्स हैं, एक को हम कहते हैं फिब्यूला और एक को हम कहते हैं टिबिया। ठीक है, अब यहाँ पे टिबिया कौन सी है और फिब्यूला कौन सी है याद रखने के लिए, टिबिया जो होती है वो थंब के पास होती है, टी फॉर टिबिया, टी फॉर थंब। ठीक है, जो अंगूठे के पास होती है वो टिबिया होती है और जो छोटी उंगली के पास होती है वो होती है फिब्यूला। सही है, इसके बाद ये जाके कनेक्ट होते हैं पैर के पास। अब जैसे कि हाथ में रिस्ट है, पैर में भी इसी तरीके से पैर का रिस्ट होता है, उसको हम कहते हैं टार्सल। यहाँ कहते थे कार्पल, वहाँ कहते हैं टार्सल, ये कहते हैं टार्सल। ठीक है, अब फर्क क्या है, ये जो टार्सल बोन्स होती हैं वो 8 नहीं होती। ये तो 8 थी ना, कार्पल 8 थी, ये टार्सल होती हैं 7। ठीक है, टार्सल के बाद फिर वही 5 लंबी लंबी लाइनें आ जाती है, जैसे कि पैर में आते हैं आपके पास 5 लंबी लंबी बोन्स आपके पास। ठीक है, और उनको कहते हैं टार्सल के बाद आने वाली मेटाटार्सल। तो 5 आपके पास आ गई मेटाटार्सल। सही है, आगे बाकी वैसे ही है जैसे कि आपके हाथों में 5 मेटाटार्सल के बाद आपके पास फिर अंगूठे और उंगलियों में इसी तरीके से छोटी छोटी फेलेंजेस, उसको भी फेलेंजेस कहते हैं, उंगलियों में होती हैं उसको भी हम फेलेंजेस कहते हैं। और वो भी कितनी है? 14 है, जितनी आपकी उंगलियों में होती हैं 14। तो अगर इसका काउंट अगर हम लगाएं तो 14। ठीक है, सारा काउंट सेम है जैसे कि हाथ में था काउंट। एक फर्क क्या था, जो इसकी टार्सल थी, यहाँ पे कार्पल थी, कार्पल 8 है, वहाँ टार्सल 7 है, लेकिन वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोन है पटेला। पटेला कहाँ है? घुटने के ऊपर जो कैप लगता है उसको कहते हैं पटेला। सो दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन स्केलेटन।